कुछ ऐसे एक्टर जो लोग फिल्मी इंडस्ट्री से पॉलिटिक्स पर कदम रखा था अपने नाम को और बड़ा बनाने के लिए। उम्मीद था उनके फिल्मों की चाहने वालों पब्लिक पॉलिटिक्स पर भी उतना ही प्यार दिखाएगा जितना उनके फिल्म को दिखाती है। लेकिन कुछ एक्टर ने तो पॉलिटिक्स पर ज्वाइन करके अपने नाम को और बेहतर बना पाया, और कुछ ऐसे एक्टर थे जो अपने करियर को और डुबाया। इनमें से एक ऐसा एक्टर भी थे जो पॉलिटिक्स के साथ साथ अपने फिल्मी करियर को भी डुबाया। जहाँ पर एक्टर से पॉलिटिशियन होने की बात हो रही है, वहाँ पर विजय थालापति का बात ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आज कुछ ऐसे ही एक्टर के बारे में बात करेंगे जो लोग फिल्मी इंडस्ट्री से पॉलिटिक्स पर कदम रखा। शुरुआत करते हैं वेस्ट बंगाल की रहने वाला एक मशहूर जाने माने टॉलीवुड एक्टर दीपक अधिकारी से, और इनके शॉर्ट नेम देव से जाना जाती है। देव की फिल्मी करियर के शुरुआत 2006 में अग्निशय पथ मूवी से हुआ, और उनके पहले मूवी ही फ्लॉप गया। देव ने सोचा ये तो बस शुरुआत है, फिर हार ना मान के 2007 में एक और फिल्म रिलीज किया। फिल्म का नाम था आई लव यू। ये फिल्म पब्लिक को इतना पसंद आया कि सीधा सुपर हिट बना दिया। बंगाल, असम, बांग्लादेश ये फिल्म हर जगह चलने लगा। इस फिल्म के बाद देव को टॉलीवुड में एक अलग ही पहचान मिला। फिर एक साल बाद रिलीज हुआ 2008 में प्रेमेर कहानी। ये फिल्म भी हिट गया। इसके बाद देव ने जनता को एक के बाद एक फिल्म देते गया, और ऐसे कुछ ही टाइमों में देव बना टॉलीवुड इंडस्ट्री का सुपरस्टार। वेस्ट बंगाल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई देव को पहचानने लगा। फिर क्या देव ने सोचा जनता का जब इतना प्यार मिल रहा है तो क्यों ना पॉलिटिक्स ज्वाइन किया जाए, और 2014 में देव टीएमसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, और उसी साल देव इलेक्शन लड़के एमपी बना। देव पॉलिटिक्स करियर के साथ साथ अपने फिल्मी करियर को भी कंटिन्यू रखा। फिर 2019 लोकसभा इलेक्शन को भी जीतते हैं, और देव 2024 के इलेक्शन में विन करके लगातार 3 बार एमपी रहा। लेकिन 2026 के एमएलए इलेक्शन में उनके पार्टी को हारता हुआ देखकर देव घबरा गया, और फिल्मी इंडस्ट्री में एक नया कदम की बात कर रही है। एक टाइम पर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी पॉलिटिक्स पर कदम रखा था। अमिताभ बच्चन जब उनके फिल्मी करियर के पीक पे था और उनके हर एक सिनेमा सुपरहिट जा रहा था, और इंडिया के हर एक कोने कोने में अमिताभ बच्चन की फिल्मों का दीवाना दिखाई दे रहा था, तब राजीव गांधी ने सोचा क्यों ना अमिताभ बच्चन की जनता के इस प्यार को पॉलिटिक्स पर भी फायदा उठाया जाए। राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को 1984 के इलेक्शन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ा कर दिया, और उस इलेक्शन में अमिताभ बच्चन ने उनके ओपोनेंट को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों में हराया और एक हिस्टोरी क्रिएट किया। एक हिस्टोरी क्रिएट करने के बाद भी अमिताभ बच्चन ने कुछ ही सालों बाद 1987 में उन्होंने एमपी पोस्ट से रिजाइन दिया और पॉलिटिक्स से दूर हो गया। बाद में उन्होंने बताया पॉलिटिक्स उनके नेचर और उनके लाइफ के लिए सही फील्ड नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपने पूरे फोकस फिल्म और टीवी करियर पर दिया। अभी जिन 2 एक्टर के बारे में बात करेंगे, इनका पॉलिटिशियन करियर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के बाद अपने पॉलिटिक्स करियर और अपने फिल्मी करियर दोनों को डुबाने वाला गोविंदा के बारे में। एक टाइम था जब गोविंदा को अकेला तीनों खानों के बराबर माना जाती थी। सलमान, शाहरुख, आमिर इन तीनों खानों को गोविंदा ने अकेला टक्कर दिया करते थे। उन्होंने एक ही दिन में 3-4 से भी ज्यादा फिल्म को साइन किया करते थे। एक साथ में इतना फिल्मों का साइन किया कि शूटिंग पर जाने के लिए भी टाइम नहीं मिला, और उनके कॉमेडी, डांस और एक्टिंग लोगों को इतना पसंद आने लगा कि गोविंदा के हर एक मूवी सुपर हिट जा रहा था। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर गोविंदा के पीछे पीछे घूमने लगा। फिर गोविंदा ने सोचा जनता के इतने सारे प्यार को कोई और जगह भी इस्तेमाल किया जाए। गोविंदा फर्स्ट ज्वाइन इन पॉलिटिक्स इन 2004 पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस टाइम पर गोविंदा ने एक बीजेपी के सीनियर लीडर को राम नायक को हराया था। लेकिन आगे जाके फिल्मी करियर और पॉलिटिक्स करियर को एक साथ ले चलना काफी मुश्किल बन गया था गोविंदा के लिए, और गोविंदा ने 20 पर आके भी उनके पुरानी एक्टिंग को पकड़ कर रखा था। लेकिन 20 की पब्लिक को उनके एक्टिंग को पसंद न आने पर उनके मूवी से धीरे धीरे इंटरेस्ट हटने लगा, और गोविंदा के कुछ फिल्म लगातार फ्लॉप गया। गोविंदा को आज भी फिल्म और पॉलिटिक्स दोनों करियर में फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, और गोविंदा हीरो नंबर 1 से आज बात छोटे छोटे शोज पर इंटरव्यू देके कमा रहा है। अब तक जिन एक्टर के बारे में बात किया, इन सबसे ज्यादा सफलता पॉलिटिक्स पर विजय थालापति ने हासिल किया। विजय थालापति का जन्म 22 जून 1974 मद्रास इन तमिलनाडु। फादर्स एस चंद्रशेखर इज ए फिल्म डायरेक्टर एंड हिज मदर शोभा चंद्रशेखर इज ए प्लेबैक सिंगर। थालापति के फिल्मी करियर के शुरुआत भेत्री फिल्म पर एक बच्चे के रोल से किया, और 1992 पर विजय का पहला फिल्म रिलीज हुआ। तब विजय 18 साल का था, और उस फिल्म का नाम दिया था नलैया ट्रैपू, और थालापति का पहला फिल्म ही फ्लॉप हुआ। लेकिन थालापति ने हार नहीं माना और बोला ये तो बस शुरुआत है। फिर 1993 में एक और फिल्म आया, और ये फिल्म हिट गया। थालापति को धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिलने लगा, और थालापति का बहुत सारे मूवी हिट गया। और आप बात करते हैं थालापति के पॉलिटिक्स करियर के बारे में। 2009 और 10 से थालापति को इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स पर दिखाई दे रहा था, और ऐसे ही कुछ सालों बाद 2 फरवरी 2024 को विजय थालापति का पॉलिटिक्स करियर के सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। उन्होंने ऑफिशियली अपनी एक पॉलिटिक्स पार्टी लॉन्च करते और नाम दिया टीवी के। 2024 में थालापति ने एक पॉलिटिकल रैली किया। रैली पर लाखों लोग आए
गए थे। थलापति ने डीएमके और बीजेपी को क्रिटिसाइज किया। थलापति के आखिरी फिल्म को सरकार ने रिलीज करने से रोक दिया, लेकिन मामू अब समय बदल चुका है। 2026 के एमएलए वोट में विजय थलापति का ऑरा बन गया। इस इलेक्शन में विजय थलापति के पार्टी टीवीके ने टोटल 234 सीटों में से 108 सीट जीता। और अब उड़ती उड़ती खबर आ रहा है विजय थलापति अगले सीएम बनने वाला है तमिलनाडु की। सीएम बनने के लिए 118 सीट चाहिए। ऑलरेडी कांग्रेस के 5 सीटों ने टीवीके के साथ जोड़ने की बात हो रही है। अब तक बहुत सारे एक्टर पॉलिटिक्स पर आ चुका है, लेकिन थलापति जैसा जीत हासिल किसी ने भी नहीं कर पाया।